किसी ने सच ही कहा है दोस्तों, दुनिया के साथ अगर आपको चलना है तो होशियारी के साथ रहना ही पड़ेगा, नहीं तो संसार आपका खूब फायदा उठाएगी। एक कसर नहीं छोड़ेगी आपको मूर्ख बनाने में। एक होशियार और बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान हमेशा दुखों में ही होती है। परेशानी में कभी विचलित ना हो, परेशानी में हमेशा अटल बने रहे, आगे बढ़ते रहे, यही सही बुद्धिमत्ता कहलाती है। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, पहला कदम उठाने में कभी भी पीछे ना हटे। जो पहले आगे पहला कदम बढ़ाते हैं वो ज़िंदगी में आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। तो चलिए यही पॉजिटिविटी के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोग का मेरे न्यू व्लॉग में। दोस्तों आज से है सावन शुरू हो रही है, तो आज से हो रही है भोलेनाथ की दिन का शुरुआत। इस महीने में भोलेनाथ पृथ्वी पर आ जाते हैं और घूमते हैं, तो आज से एक अलग ही हरियाली लगेगी 1-2 महीने तक। इस बार तो सावन 2 महीने के आसपास की होने वाली है, तो फिर इस महीने 2 महीने तक हम लोग सावन का पूजा करेंगे। और सावन में हम लोग डेली मंदिर जाते हैं। तो अभी सुबह का समय है और मैं आ गई हूँ अपने गार्डन में हूँ। अभी सुबह के समय हमें गार्डन में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा होता है। इसके बाद मैं आ गई हूँ मेहंदी तोड़ने के लिए। मेहंदी में अभी बहुत ही पत्ता दिया हुआ है, बरसात का मौसम है जिस वजह से पत्ता बढ़ गया है। तो मैं ऐसे तो 8 दिन या 15 दिन पे अपने बालों में मेहंदी लगा लेती हूँ, और सुबह ही मैं मेहंदी तोड़ ले रही हूँ ताकि ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मुझे याद रहे कि मेहंदी लगाना है। नहीं तो ऐसे मेरे माइंड से निकल जाते हैं और मुझे याद नहीं रहता है। फिर जब ज़्यादा टाइम हो जाता है, 9-10 ये सब बज जाता है, फिर मेरा मन नहीं होता है लगाने का। तो आज मैं पहले ही मेहंदी तोड़ लूँगी और रख दूँगी, सामने रहेगा तो मुझे याद भी रहेगा। तो मेहंदी तोड़ने के बाद मैं जाऊँगी अपने किचन में और किचन का काम करूँगी, फिर ब्रेकफास्ट बनाऊँगी, फिर मेहंदी पीसूँगी और फिर और भी काम करूँगी। तो ये रहा दोस्तों, अब उबल गया है केला और इसका आज मैं बनाऊँगी बिना लहसुन प्याज की दम वाली सब्जी। तो आप लोग बताइएगा, आप सावन में लहसुन और प्याज यूज करते हैं या नहीं केला की। तो दोस्तों आज सावन का फर्स्ट दिन है और हमारे यहाँ सावन में लहसुन प्याज ये सब सब्जी में नहीं डाला जाता है या किसी भी चीज़ में यूज नहीं किया जाता है। हम हमेशा से ही सुनते आते हैं कि छठ पूजा के महीने, कार्तिक महीने या नवरात्रा के महीने, आश्विन महीने में हमें लहसुन प्याज वाला खाना नहीं खाना चाहिए। हमेशा सब लोग यही बोलते हैं कि लहसुन प्याज वाला खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन इसके पीछे क्या रीज़न है वो उतना हर किसी को पता नहीं होता है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि सावन के महीने में कीड़े मकोड़े ये सब बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं बरसात के वजह से। बरसात में ही सावन महीना आता है। तो लहसुन और प्याज को तामसिक खाना के श्रेणी में रखा गया है। तामसिक का मतलब मीट मछली ये सब के श्रेणी में। इसीलिए अगर जिन किसी को पूजा पाठ करना है और मन को शांत रखना है तो तामसिक खाना खाकर तो किसी भी आदमी का मन शांत नहीं हो सकता है। इसीलिए लहसुन और प्याज को खाने के लिए मना करते हैं। तो मेरे घर में पूरे सावन लहसुन और प्याज वाली खाना नहीं बनेगी। तो चलिए अब मैं बना लेती हूँ केला की सब्ज़ी। तो केला की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले केला को उबाल लिया है। उसके बाद यहाँ पे छिलका उतार ली हूँ। छिलका उतारने के बाद मैं थोड़ा तेल डाली हूँ कढ़ाई में। तेल जब गर्म हो गया है फिर मैं जीरा का फ़ोरन डाली हूँ और तेज़पत्ता और हरी मिर्च डाली हूँ। जब ये सारे चटक गए हैं फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं प्याज नहीं डाली हूँ
और उसमें मैं मसाले में यूज की हूँ जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, और डाल दी हूँ इसमें हल्दी, धनिया का पाउडर और थोड़ी सी अदरक कूटकर। और जब ये सब अच्छी तरह से भुन गए हैं फिर मैं डाल दी हूँ केले को छोटे छोटे तोड़कर। और यहाँ पे प्याज ये सब नहीं डाली हूँ, तो ग्रेवी थोड़ा मुझे गाढ़ा बनाना है, इसलिए 3-4 केले को अच्छी तरह से मैश करके मैं ग्रेवी के लिए रख दी हूँ ताकि सब्ज़ी का ग्रेवी गाढ़ा बने। और ये मन का भी होता है कि मन में अगर आप ठान लें कि ये खाना हमें अच्छा लगेगा बिना लहसुन का, प्याज का भी, तो ज़रूर अच्छा लगता है। अगर आप मन में पहले से ही ठान लेंगे कि लहसुन प्याज का खाना अच्छा नहीं लगता है तो आपको नहीं लगेगा। इसीलिए सबसे पहले अपने मन को मनाना चाहिए। तो अब सब्ज़ी बन गई है और रोटी भी बन गई है थोड़ी देर पहले। तो चलिए अब मैं धो लेती हूँ अपने बेलने और चकले को। रोटी बनाने के जस्ट बाद ही बेलना और चकला को धो लेना चाहिए। इसके पीछे भी कोई रीज़न है, लेकिन मुझे उतना पता नहीं है। बस मम्मी बोलती है कि रोटी बनाने के तुरंत बाद ही बेलना चकला धो लो, तो मैं धो लेती हूँ। और आज है मंगलवार, इस बार सावन का पहला दिन मंगलवार को है। और मंगलवार को मेरे यहाँ मेरे पापा फास्ट रखते हैं, तो अभी मैं साबूदाना भी बना लेती हूँ। गैस ये सब मैंने पोंछ लिया है और अब साबूदाना को कम करके मैं चढ़ा दी हूँ। और सुबह मैं जो मेहंदी तोड़ी थी उसको भी अब पीस लेती हूँ, क्योंकि यहाँ ब्रेकफास्ट भी बन गई है और मेहंदी भी पीस लूँगी, फिर मैं अपने बाल में लगा लूँगी। तो आज मैं मेहंदी में डाल रही हूँ मेहंदी पत्ता और कड़ी पत्ता और 2-3 अड़हुल का फूल डाल रही हूँ, 2-3 पत्ते और मेथी, और इसमें मैं डालूँगी दही। ये सबको मिलाकर मैं अपने बालों में लगाती हूँ तो मेरा बाल बहुत हद तक झड़ना बंद हो जाता है और मेरे बाल के जो रूट है वो बहुत मजबूत हो जाते हैं। और इसमें मैं प्याज भी डालती हूँ, लेकिन अभी सावन है तो मैं प्याज का यूज जब खाने में नहीं कर रही हूँ तो मैं बालों में भी नहीं लगाऊंगी। और इसके जस्ट ही बाद पूजा पापा का ख़त्म हो गया था, तो सोची कि मैंगो शेक भी बना देती हूँ। तो चलिए मैंगो शेक भी हम बना लेते हैं। तो मैंगो शेक आम को मैं छील कर डाल दी हूँ और इसमें मैं डाली हूँ दूध और कुछ आइस क्यूब और 2-3 चम्मच चीनी, और बना लेते हैं अब मैंगो शेक। आप लोग किस तरीके से मैंगो शेक बनाते हैं हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। तो दे देती हूँ अब पापा को मैंगो शेक, और थोड़ा मैं भी टेस्ट कर लेती हूँ कि आज का मैंगो शेक कैसा बना है, टेस्टी बना है। वैसे तो आम ही मुझे खाने में अच्छा लगता है, तो मैंगो शेक भी अच्छा लगेगा ही। इसके बाद मैं मिक्सी को साफ़ कर ली और इसके जार को भी मैं धो लेती हूँ। मिक्सी ये सब में काम करने के बाद जस्ट ही जार को धो लेती हूँ तो ठीक रहता है, नहीं तो रख देने से फिर मन नहीं करता है और ऐसे फटाफट काम भी हो जाते हैं। आ गई हूँ अब मैं अपने बालों में मेहंदी लगाने। मेहंदी भी लगा ले रही हूँ क्योंकि 1.5 से 2 घंटे में बालों में मेहंदी को रखूँगी तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो अभी बज रहे हैं 9 और 10:30 तक मैं हटा लूँगी अपने बालों से मेहंदी, फिर खाना खाऊँगी। और सावन में मैं पूरे सावन जाती हूँ मंदिर, वहीं पे पूजा करती हूँ सबसे पहले सुबह में, उसके बाद घर आकर कुछ काम करती हूँ। तो कभी कभी मैं मंदिर का भी ब्लॉग आप लोग के लिए शेयर करूँगी। डेली नहीं कर पाऊँगी क्योंकि डेली पूजा करने जाऊँगी, ज़्यादा वहाँ पे कैमरा ये सब करूँगी तो फिर मेरा मन पूजा पे नहीं रहेगा और उस टाइम अंधेरा भी ज़्यादा रहता है मंदिर में, तो वीडियो भी करने में नहीं बनता है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और थोड़ी भी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।